में आप सबकी सलामती हो। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि रुल्क़दस के नज़ूल की ईद है और ये बड़ी हमारे लिए एक खुशी की बात है कि खुदा की दो बख्शिशें हमारे पास आ गई और जिसके लिए हमने करना कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ ईमान लाकर उनको कबूल करना है और हमारे पास वो मौजूद होती हैं। पहली बख्शिश बेटे की, दूसरी पाक रूह की। और अगर सिर्फ पाक रूह के बगैर सिर्फ एक ही बख्शिश खुदा बख्शता बेटे की निजात के लिए हमारी, तो फिर ये जो निजात की बख्शिश है खुदा के बेटे की, इसके अलावा भी खुदा ने एक बख्शिश और हमें बख्शी और वो है रुल्क़दस की बख्शिश, जिसे हम रुल्क़दस का बपतिस्मा भी कहते हैं। अगर रुल्क़दस का बपतिस्मा ज़रूरी ना होता तो खुदा कभी भी ये बख्शिश इंसान के लिए ना बख्शता। तो खुदा का ये फजल है कि उसने हमें दो मददगार, पहला मददगार मसीह यीशु और दूसरा पाक रूह हमें बख्शा। तो एक मसीही जो है वो निजात के लिए मसीह यीशु पर ईमान लाता है, बपतिस्मा लेता है और नया मखलूक बन जाता है। मगर इस निजात को कायम रखने के लिए और मसीही ज़िंदगी में फ़तहमंद बल्कि गालिब आने वाली ज़िंदगी रुल्क़दस के वसीला से एक ईमानदार को हासिल होती है। पहला सवाल ये है, लोग करते हैं कि रुल्क़दस का बपतिस्मा है क्या? रुल्क़दस का बपतिस्मा है क्या? तो खुदावंद यीशु मसीह ने रुल्क़दस के बपतिस्मे के बारे में कहा कि रुल्क़दस का बपतिस्मा यूएल नबी की वो पेशगोई है, खुदा का वो वादा है जो उसने हर फर्द बशर के लिए किया था। यूएल दूसरे बाब के 28वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, जिसे हम सब जानते हैं कि आखिरी दिनों में खुदा ने ये वादा किया कि मैं आखिरी दिनों में अपना रूह हर फर्द बशर पर नाज़िल करूंगा। पुराने वक्तों में हम देखते हैं कि रुल्क़दस नाज़िल होता था, लेकिन रुल्क़दस का बपतिस्मा नहीं होता था। रुल्क़दस आर्जी तौर पर चंद मखसूस लोगों पर, जिन्हें नबी कहा जाता था, उन पर नाज़िल होता और फिर जो काम जिस मकसद के लिए वो पैगाम के लिए आता वो देता और वापस चला जाता। मगर यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों बाद रुल्क़दस का बपतिस्मा पाओगे। तो ये रुल्क़दस का बपतिस्मा क्या है? ये पुराने अहदनामे में नबियों को रुल्क़दस का बपतिस्मा नहीं हुआ। रुल्क़दस उन पर आर्जी तौर पर नाज़िल होता और वो भी चंद लोगों पर। लेकिन खुदा चाहता था कि हर फर्द बशर जिस तरह निजात हासिल करता है उस तरह रुल्क़दस का बपतिस्मा भी हासिल करे। बूढ़े, बच्चे, जवान, हर मर्द व जन ये बपतिस्मा हासिल करे। तो ये जैसा कि अपने लफ्ज़ी मानों से हमें पता चलता है कि ये पानी का बपतिस्मा नहीं बल्कि रुल्क़दस का बपतिस्मा है। रुल्क़दस की मामूरी जिसे हम कहते हैं, रुल्क़दस में डूब कर निकलना, रुल्क़दस में रंग जाना,
और रुल्कदस है क्या? खुदा। तीसरा अकनूम है तसलीस का। तो इसमें इसके रंग में रंग जाना, इसकी कुव्वत में रंग जाना, इसकी पाकीज़गी में रंग जाना और बहुत सी बातें हैं, इसकी दलेरी में रंग जाना, ये रुल्कदस का बपतिस्मा है। तो ये हर फर्दे बशर के लिए है। अब जब हम इमाल की किताब पहले बाब में देखते हैं तो ये क्यों हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, इसका जवाब हमें मिल जाता है। यीशु मसीह ने फरमाया, बल्कि क्या कहा, हुक्म दिया कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें रुल्कदस का लिबास, कुव्वत का लिबास ना मिले। ठहरे रहो। तो इससे पहले भी यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा था बदरूआ निकालने के लिए, हर तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए, और 70 और लोगों को भी। मगर फिर भी गवाह बनने के लिए यीशु मसीह का दुनिया की इंतहा तक जाने के लिए एक मददगार की उन्हें ज़रूरत थी, और वो था रुल्कदस। तो हम क्यों रुल्कदस का बपतिस्मा लेते हैं? क्योंकि ये यीशु मसीह का हुक्म है और इसकी फरमाबरदारी करना हर एक ईमानदार का फर्ज बनता है। इस पर सवाल करना फर्ज नहीं बनता, बल्कि इस पर ईमान लाना, इसकी फरमाबरदारी करना कि ये हुक्म है। मेरे पास हवाले हैं लेकिन वक्त बहुत कम है कि हम इसकी आगे 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 तफसीर में जाएं, मगर चंद बातें आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि रुल्कदस का जो बपतिस्मा है ये क्यों लेना चाहिए। ये हुक्म है मसीह यीशु का। आसमान से जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है। माल पहले बाप में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इमाल पहले बाप की 4थी आयत में इसका तज़किरा हमें मिल जाएगा। और फिर क्या, इससे क्या फायदा होता है या शागिर्दों को क्या फायदा हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो मनादी करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इस कुव्वत के लिबास को हासिल किया जाए। सो मसीह यीशु जो खुदा का बेटा था, वो रुल्कदस की कुदरत से पैदा हुए, क्योंकि लिखा है कि जो कुछ इसके पेट में है वो रुल्कदस की कुदरत से है। उनकी खिदमत में, उनकी पैदाइश में रुल्कदस का दखल है। वो बदरूओं को रुल्कदस की कुदरत से निकालते थे, मौजाद करते थे रुल्कदस की कुदरत से, और यहाँ तक कि मसलूबियत से लेकर यीशु मसीह के जी उठने तक रुल्कदस की कुदरत ने काम किया। वो खुदा का बेटा होते हुए रुल्कदस की कुदरत का इस्तेमाल करता था, यानी उस पर रुल्कदस का मसा था। तो हम जो इंसान हैं, ले पालक बेटे हैं, वो हकीकी था। तो हमें किस कदर ज़रूरत है हमारी खिदमत के अंदर रुल्कदस की कुदरत की, रुल्कदस की कुव्वत की। सो मेरे अजीजों, ये हमारा मददगार है और वकील है। इस मददगार और वकील को खुदा चाहता है कि मसीही ज़िंदगी को कामयाब, फलदार, फतहमंद बनाने के लिए इसे हासिल किया जाए। इसके बगैर भी खिदमत हो रही है और होती रही है और शागिर्द भी करते रहे हैं, लेकिन एक कामयाब मनाद बनने के लिए, फलदार मनाद बनने के लिए, जैसे पतरस ने पहले वाज में ही 3000 आदमी जो थे वो बपतिस्मे के लिए तैयार कर लिए। चोट
वाला कलाम पेश करने के लिए रुल्क दस्त का बपतिस्मा बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जो रुल्क दस्त के बपतिस्मे की तालीम से वाकिफ़ नहीं या उसकी मुखालफत करते हैं, उनसे मौतबाना गुजारिश है कि ये खुदा की बख्शिश है। आज वक्त है, इसे टकराए ना, बल्कि इसे हासिल करें अपनी ज़िंदगी में। और फिर तजर्बे से आप भी पता कर लेंगे कि रुल्क दस्त का बपतिस्मा होता क्या है, गैर ज़ुबानें होती क्या है। जब ये नाज़ल हुआ तो गैर ज़ुबानों के साथ, निशान के साथ, नेमत के साथ यह नाज़ल हुआ। तो मैं अब इस वीडियो को क्लोज करना चाहता हूँ एक नज़म के साथ। तो इसमें पता चलता है कि रुल्क दस्त के बपतिस्मे के बाद इंसान की क्या हालत है। तो गौर से सुनिए, पंजाबी में नज़म है नज़ुल रुल्क दस्त। सज्जे बाप दे बैठ के अर्श उत्ते, सज्जे बाप दे बैठ के अर्श उत्ते, दूजा कलिया ए मददगार सानू। असी डरदे कंबदे चुप है सां, ओने दिती ये शेर ललकार सानू। पैदल टुरदे डिगदे टहिंदियां नूं, पैदल टुरदे डिगदे टहिंदियां नूं, ओने कीता ए चाबक सवार सानू। इला गिरजां दा मूल ना खौफ रिया, कीता बाज़ां उकाबां दा यार सानू। और साडा एक भी लखां नूं ज़ेर करदा, दिता रूह दा ऐसा हथियार सानू। सो ये नज़म याद दिलाती है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे और यसु मसीह ने हमें आसमानी मुकामों पर बैठाया है पाक रूह के वसीला से। और आखिरी आयत जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि रुल्क दस्त का बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है। चले टाइम हो रहा है तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये रोमियो के ख़त में से है और रोमियो 8वें बाब की 11वीं आयत है कि उसने जिस रूह के वसीला से, अपनी रूह के वसीला से मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तुम्हारे फानी बदनों को भी उसी रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा। तो ये जो हम मुर्दों में से ज़िंदा हो चुके हैं और ज़िंदा होंगे, वो इसी पाक रूह के वसीला से हुए हैं और होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और ये ईद नज़ुल रुल्क दस्त की आप सबको मुबारक हो।